जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उज्जैन महाकाल से जुड़े 25 ऐसे तत्व जो शायद हर शिव भक्त को जानना बहुत जरूरी है। उज्जैन अपने आप में ही एक अलौकिक शहर है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ के राजा स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। महाकाल को शिव का अघोरी अवतार कहा गया है, इसलिए उज्जैन को अघोरियों का गढ़ भी माना जाता है। रोजाना सुबह के 4 बजे होने वाली भस्म आरती, जिसमें महाकाल का श्रृंगार भस्म से किया जाता है, पूरी दुनिया में फेमस है, जिसको देखने के लिए विश्व भर के लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले उज्जैन में दूषण नामक एक राक्षस था जो यहाँ के नागरिकों को और संतों को बहुत तंग करता था। एक बार भगवान शिव स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने दूषण का वध कर दिया। उसके बाद जब संतों ने भगवान शिव को यहाँ पर रहने का आग्रह किया तो भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग में तब्दील हो गए और एक भविष्यवाणी हुई कि ये ज्योतिर्लिंग सालों तक यहाँ पर चिरंजीवी रहेगा। बस वही ज्योतिर्लिंग है जो आज महाकाल कहलाता है। दूषण की मौत के बाद संतों ने दुश्मन को जलाकर उसकी राख से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक किया। दोस्तों, तभी से यहाँ पर भस्मारती की मान्यता शुरू हो गई। एक कहानी उज्जैन में बहुत प्रचलित है कि उज्जैन में जो भस्मारती होती है उसमें किसी मुर्दे की भस्म को मिलाया जाता है। कहते हैं एक समय यहाँ पर मुर्दे की राख की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जिसके कारण यहाँ के पुजारी ने अपने पुत्र का वध करके उसकी राख को भगवान महाकाल पर अर्पण कर दिया। उस घटना के बाद से ही महाकाल की भस्मारती में कंडे की बनी राख का इस्तेमाल होने लगा। उज्जैन महाकाल देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ऐसा शिवलिंग है जिसके अलावा 11 ज्योतिर्लिंगों दक्षिणमुखी नहीं है। उज्जैन से अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों की जो दूरी है वो एक समिति आंकड़े पर है, जिसे ओंकारेश्वर महादेव यहाँ से 111 किलोमीटर है, तो वाराणसी के महादेव यहाँ से 999 किलोमीटर में विराजमान है। मित्रों, रोज सुबह 4 बजे होने वाली भस्मारती को देखने के लिए पुरुषों को धोती एवं महिलाओं का साड़ी में होना आवश्यक है। इसके अलावा किसी अन्य कपड़ों में यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका है, इसलिए भगवान महाकाल को अवंतिकापति भी कहते हैं। उज्जैन के महाकाल को दुनिया का केंद्र भी माना गया है। कहते हैं ये ज्योतिर्लिंग जहाँ पर स्थापित है वो इस दुनिया का पृथ्वी का सबसे बीच स्थान है। उज्जैन शहर में महाकाल के अलावा 84 अन्य ऐसे महादेव हैं जिनकी अपनी अलग ही मान्यता है। दोस्तों, इसके अलावा एक शक्तिपीठ भी उज्जैन में स्थापित है, जिससे महाकाल से ज्यादा शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। ये तंत्र क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सती की दाहिनी कोहनी गिरी थी। इस मंदिर का नाम है हरसिद्धि मंदिर। महाकाल मंदिर शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। इस नदी का अपना अलग ही महत्व है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने राजा दशरथ की अस्थियों का पिंडदान उज्जैन की शिप्रा नदी में ही किया था। सावन के महीने में निकलने वाली महाकाल की सवारी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस सवारी में स्वयं महाकाल नगर भ्रमण को निकलते हैं। अगर धार्मिक शहरों के हिसाब से देखा जाए तो उज्जैन के आगे कोई अन्य शहर कहीं टिकता ही नहीं है। एक ज्योतिर्लिंग, एक शक्तिपीठ, इसके अलावा हर 12 साल में एक बार लगने वाला कुंभ का मेला। जब महाकाल की बात हो तो महाकाल के परम भक्तों को कैसे भुलाया जा सकता है। और महाकाल का सबसे बड़ा भक्त था रावण। हर साल दशहरे के दिन स्वयं महाकाल अपने मंदिर से बाहर निकलकर दूसरे मैदान में जाकर रावण प्रतिमा के सामने कुछ क्षण बिताते हैं। उज्जैन में ही काल भैरव का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहाँ पर स्वयं प्रतिमा मदिरा पान करती है। अगर अब मदिरा से भरा एक प्याला काल भैरव की मूर्ति के सामने रखते हैं तो वो मदिरा अपने आप खत्म हो जाती है। ये मंदिर उज्जैन के शक्तिशाली मंदिरों में गिना जाता है। इसके अलावा एक और चमत्कारी मंदिर है जहाँ पर मंगल की स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है। उस मंदिर का नाम है मंगलनाथ है, जो मंगल दोष को उतारने के लिए यहाँ पर विशेष किस्म की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपने विक्रम बेताल की कहानी तो सुनी होगी। जी हाँ, वही विक्रम और बेताल की कहानी जिसने राजा शमशान में जाकर बेताल को अपने कंधे पर टांग लाता था और बेताल सुना था एक नई कहानी। वही महान राजा विक्रमादित्य उज्जैन के आखिरी राजा थे। उसके बाद से यहाँ पर कोई राजा नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं कि यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं। विक्रमादित्य के अलावा चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी उज्जैन के सेनापति रह चुके हैं। उज्जैन शहर में इतने रहस्य हैं कि जिनको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना लगभग असंभव है। आपको ये वीडियो कैसा लगा
आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो जारी रहेगा इसके अगले पार्ट में, जब हम आपको महाकाल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और चमत्कार बताएंगे जो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देंगे। तो जय श्री महाकाल दोस्तों।